यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बार फिर हम अपने दूसरे एपिसोड के साथ आए हैं। अबे हराम खोरों मत जाओ। ये उन लोगों के निलाया हूँ, उन मुल्लाओं के निलाया हूँ, उन नकली मीडिया मुल्ला के निलाया हूँ जो देश का मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहा है। ये चैनलों पे जाते हैं और ऐसा इस्लाम पेश करते हैं जो कतई हमारा मजहब ये नहीं है। ये जाते हैं, औरतों पे हाथ भी उठा रहा है और औरतों से मार भी खा रहा है। अभी ताज़ा मामला कुछ दिन पहले का है, शुएब जमाई का है। महिला ने इनको दौड़ा दौड़ा के मारा है। जब आपको मजहब की नॉलेज ही नहीं है तो आप क्यों जाते हैं मीडिया में? आप अपना धर्म किसी पे नहीं थोप सकते। और उस महिला ने इस मीडिया मुल्ला को दौड़ा दौड़ा के पीटा। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हम तमाम आलिमों, हम तमाम मसलकों के लोगों से और तमाम तालीमी इदारों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप उनका एक पैनल बनाएं। वो पैनल बनाने के बाद उनको मीडिया में आप भेजें। इन तमाम चैनलों ने, न्यूज़ चैनलों ने मुसलमानों का तमाशा बना के रख दिया। और तमाशा बनाने वाले ये पेड मुल्ला हैं जो वहाँ जाते हैं, अपनी बेइज्जतियाँ कराते हैं और जिस हिसाब से ये प्रेजेंटेशन करते हैं इस्लाम की, ये मज़हब बिल्कुल नहीं है। आज हर हिंदुस्तानी जो गैर मुस्लिम है वो सोचता है कि वाकई जो इस्लाम मज़हब है ये तशद्दुद का है, क्योंकि ये वहाँ जा रहा है, वहाँ महिलाओं पे हाथ भी छोड़ रहा है और महिलाओं से मार भी खा रहा है। और ये तमाम मीडिया मुल्ला, जी हाँ मैं इनको मीडिया मुल्ला कहता हूँ, जो दो दो टके के नहीं अपनी इज्जतें नीलाम कराएं। देश भर में इनके खिलाफ बहुत भारी रोष है। आखिर आप जा क्यों रहे हैं? आपको मालूम है कि टीवी चैनल वाले आकर आपको बुला रहे हैं तो ये आपकी बेइज्जती करने के नहीं बुला रहे हैं। एक आप होते हो, आपके अगेंस्ट चार लोग होते हैं और इन चैनलों का एक ही मकसद होता है, मुसलमानों को बदनाम करा, इस्लाम को बदनाम करा। आज पूरे देश के अंदर एक रोष है कि ये लोग क्यों जाते हैं। दिल्ली की तारीखी ईदगाह में कुछ नौजवान आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तो आइए चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि दिल्ली के जो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। इसकी जो हमारी गुफ्तगू उसमें मौजूद है इस्माइल मतीन साहब जो सोशल एक्टिविस्ट है वो मौजूद है, खालिद कुरैशी साहब मौजूद है जो सोशल एक्टिविस्ट है, मुनीब यहाँ मौजूद है, यहाँ समी पप्पन जो सोशल एक्टिविस्ट है वही मौजूद है, बाकिर कुरैशी मौजूद है जो पैनी नजर रखते हैं हर मामले में, सोशल एक्टिविस्ट है, बुरहान गामा यहाँ मौजूद है। ये जो 3-3 हज़ार रुपए के जो मौलाना मौलवी टेलीविजन पे यानी नेशनल टीवी पे आ रहे हैं और बेइज्जती करा रहे हैं, मुस्लिमों में इसका बड़ा रोष है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं इस्माइल मतीन साहब से। इस्माइल मतीन साहब, आप ये बताइए कि ये जो आप मौलाना टेलीविजन पे आते हैं और इस्लाम की और अपनी बेइज्जती करा रहा है, क्या कहना है उसमें आपका? मोहम्मद इस्माइल, मंत्री कुरैशी नगर मंडल बीजेपी। मैं इन मौलानाओं की कोई सर्टिफिकेट देना नहीं चाहता, क्योंकि अब ये किसी मतलब कौम से मतलब नहीं है कि कौम इनको भेज रही है। ना ही कोई हाफिज़ है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई मौलाना है। ये अपनी तरफ से ही पहुँच जाते हैं 3,000 रुपये खातिर, और हम इनके पीछे नहीं है। हमारे देश के बहुत सारे मुसलमान मोदी जी को लाइक करते हैं, ये जाकर ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारी बेइज्जती होती है। और इनके साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक सीखना चाहिए, क्योंकि ये जाकर उल्टी सीधी वाहियात बातें करते हैं जिसकी वजह से इस्लाम की छवि ख़राब होती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई जाए कि हाँ जी किसी ने भेजा है, किसी मुफ्ती ने, किसी मौलाना ने, किसी शहर काजी ने भेजा, तो समझ में आता है अथोराइज़ है। इनके पास कोई अथोराइजेशन नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से कौम के जो है टुच्चे जो हैं ये बन गए लीडर। इनको लीडर नहीं कहेंगे। ये 3,000 रुपये में बिकाऊ हैं और उससे कम में भी बिक जाएंगे। इनके जो आरती उतरी है बहुत अच्छी उतरी। आप मेरे साथ मौजूद हैं, खालिद कुरैशी मौजूद हैं जो बीजेपी के लीडर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। खालिद साहब, आप ये एक मुस्लिम होने के नाते मीडिया मुल्ला ये जो आ रहे हैं कितना नुकसान कर रहे हैं देश का और इस बात ये कहना चाहता हूँ, जो मीडिया के जो चैनल वाले हैं इनको ही चाहिए कि ऐसे ऑथेंटिक संस्था, जो भारत की ऑथेंटिक संस्थाएं हैं बहुत सारी जो मुसलमानों की सरपरस्ती करती हैं, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया जाए। ये क्या करते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इन लोगों को इनवाइट करते हैं और बुलाते हैं और फिर बेइज्जती करते हैं और करवाते हैं। तो मैं इनकी निंदा करता हूँ। ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। तो मैंने टीवी चैनल पे देखा सुबही खान का और ये शुएब जमाई का, ये मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, और बहुत सारे लोग चैनल्स पर आते हैं और बेइज्जती करते हैं और करवाते हैं। इनकी घोर निंदा करता हूँ। इन लोगों को, चैनल वालों को भी समझना चाहिए ये इन्हीं का कसूर नहीं है। ये चैनल वालों को भी तो सोचना चाहिए ना कि ऐसे लोग क्यों बुलाते हैं बार बार। जब देखो हर चैनल पे यही लोग बैठ रहते हैं, 10-5 लोग यही नज़र आते हैं। क्या भारत के मुसलमान सिर्फ 8-10 लोगों की सरपरस्ती करते हैं? ये किसी संस्था के से ताल्लुक़ नहीं रखते। सिर्फ अपनी टीआरपी, अपना आप को चमकाने के लिए लोग देखें इनको, चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर देखें, इसलिए ये लोग आते हैं। लेकिन इन लोगों को, ये चैनल वालों को ही नहीं बुलाना चाहिए इनको। जब इनको नहीं बुलाएंगे, किसी संस्था, बहुत सारी संस्था हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमानों की सरपरस्ती करती है, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, स्पोक पर्सन बैठे हैं जो नॉलेज रखते हैं। दाढ़ी और टोपी रखने से ही मौलाना नहीं हो जाता। जनता से भी और ये चैनल
वालों से भी कि आप उन ऑथेंटिक संस्थाओं के स्पोक पर्सन को ही बुलाइए जो असल में इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लाम की जानकारी रखते हैं, इस्लाम की नॉलेज रखते हैं, वही बता सकते हैं इस्लाम के बारे में इस्लाम क्या है। मेरे साथ जुड़ना है सोशल एक्टिविस्ट, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, स्वामी पप्पन। इतनी तकलीफ होती है जब इस तरह के नकली मौलाना जाते हैं, उनकी बेइज्जती होती है। और आप ये बताइए कि मुसलमान को कम्युनिटी उनको क्या करना चाहिए इन लोगों को? इस बात की नहीं है, बहुत दुख की बात है ये जो हमारे साथ हो रही है। लेकिन ये लोग कैसे हैं ये हम नहीं जानते। जो पैसे लेके न्यूज वाले बिठाते हैं इनको डिबेट पे 2000-3000 का जो भी हिसाब है इनका, तो उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा इस्लाम बहुत अच्छा है और हमारा इस्लाम प्यार देता है और प्यार लेता है, चाहे उसमें मजहब कोई सा भी हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो अच्छे लोग हैं ये डिबेट पे ना आए, और जो काबिल हैं, जो दीन के बारे में जानते हैं, उनको डिबेट पे बिठाया है। मेरे साथ जुड़ना है सोशल एक्टिविस्ट है बाकिर कुरैशी, क्योंकि आप कई सामाजिक संस्था भी चला रहे हैं। कितनी तकलीफ होती है आपको जब इस तरह के वाक़यात होते हैं कि एक आदमी दाढ़ी टोपी वाला है और इस्लाम से उसको कोई लेना देना नहीं है, जिस हिसाब से उनकी बेइज्जती हो रही है और टिकटॉक पे लेके चाहे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हंसी उड़ाई जा रही है मज़हब की, उसके बारे में क्या कहना है और क्या सजेशन देना चाहते हैं आप इन लोगों को? जैसे भी पहले खालिद भाई ने बताया और भाई मतीन साहब ने बताया कि ये जो लोग जो डिबेट्स में जा रहे हैं, अब एक्चुअल तो ये है कि पता है भी नहीं कि मुसलमान है या नहीं है, क्योंकि आलिम उल्मा होना तो बहुत दूर की बात है। जो ऑथेंटिक संस्था है मुसलमानों की, जो मुसलमानों के हकूक़ की बातें करें, मुसलमानों की जो परेशानी है वो सामने रखे, ऐसे लोगों को बुलाया जाए डिबेट के ऊपर। दाढ़ी टोपी होना मकसद नहीं है डिबेट में मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मुसलमानों की जो संस्थाएं हैं या फिर जो मुसलमान ऊंचे लेवल पे बैठे हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में है या फिर किसी संस्था को चला रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, उन लोगों को बुलाया। क्योंकि जो ज़मीनी लोग हैं ना, उन लोगों को मुसलमानों के या फिर और ना कम्युनिटी के लोगों के ना जो ज़रूरत है और जो ना ज़मीनी जो परेशानियाँ हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा इसके अंदर कि वो जो लोग उनके साथ जो हो रहा है वो उन्हीं के साथ हो रहा है। वो सिर्फ जो दिखाया जा रहा है प्रोपेगेंडा की तरह बिहार पे दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की बदनामी हो रही है, लेकिन हकीकत तौर पे हमारी नज़र में कि वो लोग मुसलमान को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है। वो सिर्फ या तो पैसों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस तरह बात चल रही है, या फिर वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब उसको क्या कह दो ये हमें नहीं पता, लेकिन बात जो इतनी है कि अगर किसी भी न्यूज़ चैनल वालों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ना बेसिकली उन लोगों को अगर मुसलमानों के हकूक़ के लिए, मुसलमानों की परेशानी के लिए बुलाना है तो किसी ऐसे इंसान को बुलाए जो मुसलमान हो, चाहे दाढ़ी ना हो या टोपी सर पहनो, लेकिन मुसलमान हो और मुसलमानों की जो ज़मीनी परेशानियां हैं, ज़मीनी परेशानियों के जो सॉल्यूशंस हैं उनको बता दिया जाए तो वो बेहतर। तो अभी आपने तमाम लोगों को सुना। देखिए, अगर मैं और लोगों को लाता तो यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते, लेकिन दरअसल साफ झलक रहा है। और मैं तमाम लोगों से, देश के ख़ास तौर से अपने हिंदू भाइयों को ये बताने देना चाहता हूँ कि जितने भी ये मुल्ला, जो मीडिया मुल्ला आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, ये पूरी तरह से पेड होते हैं और इनका मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना ये हमारे स्कॉलर हैं। चैनल इनको बुलाते हैं, वो चैनल सिर्फ देश का माहौल ख़राब कर रहा है, मुसलमानों की छवि ख़राब कर रहा है चंद लोगों की वजह से। और होता यह है, देखा आपने जिस तरह से जमाई जो थे उनकी पिटाई हुई, वो किस तरह से वायरल हुई है। और ये कहा जा रहा है मुसलमान है, हम इनको मुसलमान रहनुमा नहीं मानते, ना ये हमारे कायद हैं। मैं तमाम लोगों से, जितने भी हमारे स्कॉलर हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, तमाम नुमाइंदे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों का चैनलों पे जाना आप रोक लगाएं, क्योंकि ये लोग पेड है और देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और तमाम वो मीडिया चैनल वो देश से गद्दारी कर रहे हैं, जो इन लोगों को बुलाते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं और चंद सिक्कों के लिए ये लोग अपना ईमान बेच रहे हैं। दिल्ली ही के जो मुस्लिम्स हैं ख़ास तौर से, उनमें भारी रोष है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये स्कॉलर भी नहीं है, इस्लाम की कोई जानकारी भी नहीं है। वहीं आपको बता दें, कई तंजीमों ने, श्वेत जुमाई को जो हमें पता चला है, कई मुस्लिम तंजीमों ने मना करा था कि आप स्कॉलर नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है, आप चैनल पे ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद ये गया और इसने अपनी बेइज्जती कराई। और हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, इस्लाम धर्म से या मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, ईदगाह, दिल्ली।